कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं, साप्ताहिक राशिफल, वीकली होरोस्कोप, और साथ में जो गोचर का जो नकारात्मक प्रभाव जो पड़ेगा राशि के ऊपर, तो प्रत्येक राशि के लिए फल भी रहेगा और साथ में उत्तम उपाय भी रहेगा। उपाय ज़रूर करिएगा जिससे बहुत तेज़ी से जो है आपके जो लाभों में वृद्धि हो सके। चलिए 12 राशि हैं, प्रारंभ कर लेते हैं मेष राशि से। सप्ताह के प्रारंभ में राशि पर जो स्थित हैं चंद्रमा, और बहुत अच्छा रहेगा इस बार सभी राशियों के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो है इस बारी उच्च के रहेंगे, उच्च प्रभावी रहेंगे। तो आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। अब द्वितीय भाव में जो देवगुरु बृहस्पति जो बैठे हुए हैं, तो रोग, छोटे मोटे रोग हैं, छोटे मोटे ऋण हैं, और किसी प्रकार की रोक टोक बनी हुई है, शत्रु भाव उत्पन्न हो रहा है, तो शांत बने रहेंगे। लेकिन हाँ, चंद्रमा और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, यह आपको जो आपका फ्रेंड सर्कल है, अगर जो है सोच पॉजिटिव बना के रखते हो, और जो रिलेटिव वाला जो सेक्शन है या रिलेटिव की तरफ से जो आने वाली एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट प्रदान करेगी। अब शुभता इस प्रकार से रहेगी, कुटुंब में किसी प्रकार का कुछ गेट टुगेदर भी हो सकती है, कुछ आयोजन भी हो सकते हैं, आपका जाना आना होगा, स्ट्रेस जो है वो भी रिलीज़ होगा। अब तृतीय स्थान में महावक्री मंगल है और दशम स्थान में सूर्य उपस्थिति है, तो थोड़ा सा जहाँ पर भी ऐसा होगा कि आपकी बात नहीं मानी जा रही है, और थोड़ा सा आपका स्वभाव ऐसा है कि बुध को एनर्जी सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो वाणी का दोष उत्पन्न हो सकता है, यानी कार्यस्थल पर टकराव हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छे आयोजन होने वाले कुटुंब में, तो वहाँ पर भी अगर बहुत ज़्यादा अगर आप चर्चाओं में पढ़ते हो, तो थोड़ी बहुत आपको निराशा देखने को मिलेगी कि देखिए इतना अच्छा समय है, इतना अच्छा माहौल है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर भी देखिए इनकी वही पुरानी वाली आदतें हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि जो जज करने वाली प्रकृति, उसको त्याग दीजिएगा, आनंद में रहिएगा, और मानसिक रूप से मन में मुस्कुराहट जो वो बिखेरते रहिएगा, जिससे कि जो है ना व्यर्थ की चीज़ें, उसकी कैलकुलेशन में जो समय जो वेस्ट होता है वो नहीं हो पाए। और इसके साथ में अगर स्थिति जैसे आगे बढ़ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी, आप अपने घर खुश रहिए, हम अपने घर खुश रहते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप अपना रखिए, हम अपना रखते हैं। तो यहाँ तक अगर बात पहुँचती है, तो ये समझ लीजिएगा कि बुध से आने वाली एनर्जी है जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन राहु की जो 12th सेक्शन की जो स्थिति है, तो वो दूर की यात्राएं अगर होंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होंगी, और किसी प्रकार से आपका जो भी कार्यस्थल है उससे विदेशी संबंध, या उससे जो है साउथ डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करते हो, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा शुक्र राहु जो इकट्ठे हो गए हैं, थोड़ा सा खर्चा आपका फिजूल खर्ची हो सकती है। मान लीजिए फ़ोन चला रहे हैं, एकदम मन करा कि देखें कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मंगा लेते हैं, ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन आपके मन में आ गया, कोई बात नहीं, बहुत थोड़ा ही पैसा खर्च होगा, तो ये सारी फिजूल खर्ची जो शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन से हो सकती है। अब सप्ताह के अंत में चंद्रमा की स्थिति है, परिश्रम में सफलता दिलाएगी, और छोटे भाई बहन हैं आपके समाज में और परिवार में, उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। उपाय समझ लीजिए, नित्य खाली पेट गंगा जल ग्रहण करके कुछ देर मौन धारण करें। गंगा जल पहुँचने से तीर्थ का जल जो है चंद्रमा को अच्छा रहेगा, और मौन धारण करने से जो केतु की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो संतुलित होनी शुरू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे प्यारे वृष राशि के जातक। थोड़ा सा मिला जुला परिणाम रहने वाला है। अब राशि पे जो वक्री बृहस्पति देव जो हैं, अभी शुरुआत में वक्री हैं, उसके बाद मंगलवार से जो है ये सीधे हो जाएंगे, और 119 दिन का जो लंबे समय था उसके बाद ये सीधे हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। भाग्य में तो वृद्धि होगी, इससे भाग्य का साथ भी मिलेगा, और दाम्पत्य प्रेम जीवन में खुशियाँ भी मिलेंगी। अब प्रेम जीवन का अर्थ केवल एक मत लिया करिए। प्रेम जीवन का मतलब है कि बहुत सारे क्षेत्रों से आपको निश्चल प्रेम की प्राप्ति होगी, तो वह आपके जो मानसिक अवस्था उसको बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है। अब मंगल बैठे में दूसरे भाव में, और कुटुंब में थोड़ी सी हलचल मचाएंगे। स्वास्थ्य को लेके, बदलते हुए मौसम को लेके थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतिएगा।
अब पंचम भाव में जो केतु की जो स्थिति है वह ज़रूर कुछ इस प्रकार की निराशा दे सकती है कि बताइए मेरी इतनी आयु होगी, अभी तक मैंने कुछ करा ही क्या है, आगे भी कुछ नहीं हो पाएगा, अब पहले वाला समय नहीं रहा है। तो इस अवसाद से बचिएगा। प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा तेज सैर करने पे निकल जाया करिए, जिससे कि केतु जो है उसकी जो एनर्जी वो चैनलाइज हो जाए पैरों के थ्रू, और जो है मंगल प्योरीफाई होना शुरू हो जाए। मंगल प्योरीफाई होगा तो बुध को अपने आप जो है वो ठीक कर देगा, मात्र रोज़ाना की सैर से ही। अब सूर्य बुध की स्थिति है वो पद प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी। अब सप्ताह के शुरू में चंद्रमा के गोचर के कारण थोड़ा सा फिजूल खर्ची में पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये प्रारब्ध का हिस्सा है, गोचर का हिस्सा है, और थोड़ा सा एकनिष्ठ होकर बैठ जाओगे कि नहीं मुझे तो आवश्यकता है ही नहीं, तो फिर जो है वो जो मानसिक अवधारणा बनी हुई है वो तुरंत जो है संतुलित होनी शुरू हो जाएगी। अब सप्ताह के बीच में मध्य में व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार आएगा, बहुत ज़्यादा पूछ होने वाली आपकी समाज में, आपके फ्रेंड सर्कल में। और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसी फ्राइडे सैटरडे संडे जो 3 दिन होंगे, इसमें थोड़ा सा ट्रैवल के माध्यम से कुछ स्वास्थ्य को लेके, उधर को लेके कुछ परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा फ्राइडे सैटरडे संडे स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। उपाय समझ लीजिए, शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर के बाहर बैठे ज़रूरतमंदों को श्रद्धा अनुसार कुछ धन भेंट करें। और प्रार्थना रहेगी जो धातु के जो सिक्के रूप में जो मुद्रा है वह मत करिएगा, नोट होने चाहिए। 10 रुपये के नोट अगर श्रद्धा अनुसार जितने भी आप दान कर सकें, भेंट कर सकें, ज़रूर करिएगा, और इसके रिजल्ट्स आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेंगे। चलिए हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक, थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हाँ कुछ परेशानियां पिछले हफ्ते से चलती आ रही थी, कुछ कम हुई हैं लेकिन गई नहीं है, ऐसा थोड़ा सा मिश्रित जो है मिक्सचर वाला प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। अब स्वामी जो है बुध जो है सूर्यदेव के संग युति बनाकर बैठे हुए हैं, तो लंबी चलने वाली जो बीमारियां हैं या लंबी चलने वाली टेंशन्स हैं, या कोई मज़दूर आपको नहीं मिल पा रहा है, कारीगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारे जो पेंडिंग काम है उसमें बहुत तेज़ी से जो है जो रुके हुए कार्य हैं उनको कंप्लीट करने का बहुत अच्छे और सुनहरे मौके मिलेंगे। और जो आपका संचित धन है, जो धन को आप जोड़ के रखते हो या निवेश करने की जो सोचते हो, इसके मामले में थोड़ा सा सावधानी बना के ज़रूर रखिएगा। और शुक्र, राहु और केतु यानी दशम और चतुर्थ स्थान, 10th सेक्शन और 4th सेक्शन, तो ये 3 प्लैनेट की उपस्थिति है। तो परिवार और कार्यस्थल में थोड़ा सा तनाव बना रहेगा। ये समझिए कि थोड़ा सा प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जो डिफरेंशिएट होना चाहिए वह बनाकर रखने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन उत्तम संकल्प के साथ आगे बढ़िएगा तो बहुत तेज़ी से आपको लाभ देखने को मिलेगा। स्ट्रेस फ्री रहेगा पूरा वीक आपका ये। तो जैसे कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, तो उसमें ज़रूर हो सकता है कि कोई भारी डिमांड भी आ सकती है, तो उसको आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं तो सोच रहा था कि उत्तम धन को इस प्रकार से निवेश करूँगा, देखिए खर्चा आ गया। लेकिन खर्चा और जो घर में कुछ ज़रूरी कार्यों के लिए जो इन्वेस्टमेंट में है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क जो बना के रखना चाहिए वो ज़रूर बना के रखिएगा। इसको पूर्णतः खर्चे में मत लीजिएगा। कुछ चीज़ें घर में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और धन की प्रकृति है, खर्च करोगे तो सर्कल जो है वो उसका घूमता रहता है। फिर अब सप्ताह के आरंभ में लाभ स्थान पर स्थित चंद्रमा कुटुंब, व्यापार, बुद्धि, संतान, शिक्षा क्षेत्र में लाभ जरूर प्रदान करेंगे। मध्य में थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से गुप्त जो खर्चे हैं इसी रूप में, थोड़ा सा बातों में मत आइएगा और मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, थोड़ा सा ये वीक निकालिएगा। अदरवाइज जो है रिजल्ट्स जो है खर्चों को लेकर, अनावश्यक खर्चों को लेके थोड़ा सा फिर आपकी शिकायतें बढ़ सकती हैं। और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है ये वीक आपका। अब उपाय समझ लीजिए, श्री गणेश जी के 12 नामों का मानसिक उच्चारण प्रातः समय करें, और मेरी प्रार्थना रहेगी 12 नाम जो है लगातार 11 बार पढ़ें। चलिए हमारे आगे बढ़ जाते हैं। कर्क राशि के जातक, प्यारे प्यारे हमारे कर्क राशि के जातक, गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके कार्यस्थल पे, या जो भी ऐसा स्थान है जहाँ पर मदर और फादर की जो एक्टिविटी है, या ऐसा समझ लीजिए जो कारक भाव को अगर देखोगे तो सूर्य चंद्रमा के जो कारक भाव है उससे संबंधित जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से, वहाँ वहाँ आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। शुक्र राहु जो 9th सेक्शन पे है, भाग्य में अचानक परिवर्तन होंगे, लेकिन धैर्य से कार्य लीजिएगा। जो भी घटना होती है उसमें अच्छाई का बीज छुपा होता है, बस वो थोड़े समय बाद प्रकट होता है।
तुरंत तो हमारे को लगता है देखिए इसमें अच्छी बात क्या है, देखिए हमारा तो नुकसान हो गया, या बताइए इतनी बड़ी टेंशन आ गई, इसमें हम अच्छा कैसे देखें। हम एक आम इंसान हैं, कोई संत नहीं है, कोई ध्यान मार्ग में हमारी कोई रुचि नहीं है, लेकिन हम तो सीधी सी बात जानते हैं। लेकिन अच्छाई का भी छुपा होता है, थोड़ा धैर्य की पालना जो सद जातक करता है उसको फिर समझ में आता है प्रकृति जो करती है वह बहुत ज़्यादा उत्तम ही करती है। तो थोड़ा सा भाग्य में परिवर्तन तो होंगे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपने भावना पर। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि देखिए समाज में मेरा अच्छा भला रुतबा था, ये घटना होगी, इससे मेरी साख पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, लेकिन ये केवल आपकी सोच है। आज के समय में किसी को ये सोचने की समय ही नहीं है कि सम्मुख व्यक्ति के या हमारे पड़ोस में हो क्या रहा है। तो आप ये व्यर्थ की जो कैलकुलेशन है इन पे विचार ना सोच दीजिए कि समाज क्या कह रहा है या समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। ये बहुत बड़ी जो है एक टेंशन है जो ओवरऑल प्रोग्रेस को रोक देती है किसी भी जातक के। और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मान सम्मान तो उत्तम है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यर्थ का अहंकार बीच में आ जाए और वो हमारे कदमों को वहीं बांध दे। क्योंकि अहंकार जो व्यक्ति को इस तरीके से नीचे गिराता है कि व्यक्ति को दिखता ही है कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ, लेकिन नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो इससे ये जो दुर्गुण है इससे बचा के रखिएगा अपने आप को। अब वक्री गुरु संतान को लाभ देंगे, एकादश वक्री गुरु, और द्वादश पर वक्री मंगल के प्रभाव से थोड़े बहुत जो है संतान के साथ या किसी भी समग्र व्यक्ति के साथ थोड़ा सा बहसबाजी भी हो सकती है, कुछ विवाद होंगे, लेकिन आपसे ना कोई जीत नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने आपसे प्रार्थना करी है और आपने स्वीकार करी है कि मैं अहंकार जैसे दुर्गुण को नहीं अपनाऊंगा, उससे बच के रहूँगा। यानी कि समग्र व्यक्ति जो बोल रहा है मेरे को ज़रूरी नहीं उसका जवाब भी देना है, मैं शांत बना के रखूँगा अपने आप को। स्वयं जो है समग्र व्यक्ति उसको अपनी भूल जो है वो रियलाइज़ होगी और स्वयं उसको पछतावा होगा कि बताइए देखिए हम तो गलत थे और फिर भी जो है इन्होंने एकदम से हमारी बात नहीं काटी, हमारा अपमान नहीं करा, देखिए कितने सज्जन व्यक्ति हैं। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है मजबूत होने शुरू होंगे। ये समझ लीजिए सप्ताह का वीक का जो मिडल सेक्शन है मंगलवार के बाद से, तो धनागमन में बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। उपाय समझ लीजिए समान मात्रा में काले और सफ़ेद तिल मिलाकर, समान मात्रा में काले और सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें, नित्य अर्पण करें। आगे बढ़ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक। देखिए लोन आदि लेने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से उधर से संबंधित या कोई पुरानी बीमारी चल रही है कि बहुत समय हो गया मेरे तो यहाँ पर पेन रहता है, तो उससे छुटकारा मिलने वाला है। अब ये देखिएगा कि गोचरी प्रभाव के कारण आप किसी प्रकार के योगा या प्राणायाम की शरण में जाते हो, उत्तम वैद्य की शरण में जाते हो, या समय ही बदल गया है तो दवाई लगनी शुरू हो गई है, समझ जाइएगा। तो ये समय आ चुका है इस प्रकार से मुक्ति पाने का। ये बात समझिएगा कि लोन आदि लेने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि धन आगमन के प्रबल संकेत हैं। तो यह भी हो सकता है कि मित्र या संबंधियों से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और जो एक व्यर्थ का जो बैंकों का जो चक्कर होता है, मेरी प्रार्थना रहेगी कि लास्ट स्टेज में ही उसको स्वीकार कीजिएगा। अगर धन की मदद मिल जाती है, क्योंकि पूर्व में अगर आपने भी मदद करी है तो पुण्य जो है वो कई गुना बढ़कर आपके पास आता है मदद के रूप में, तो उसी रास्ते पे जाइएगा। ये मत सोचिएगा, डबल मत सोचिएगा, क्योंकि आपको तो आवश्यकता है और आपकी जो नीयत है वह उत्तम समय पे जो उनका उत्तम धन है वह वापस लौटाने की ही है। तो किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्व में अगर आपने मदद करी है तो इससे अधिक मधुरता ही बढ़ेगी। वैसे तो सलाह नहीं दी जाती है धन के संबंध में, लेकिन प्रार्थना रहेगी छोटे मोटे अमाउंट के लिए कि व्यर्थ में जो बहुत बड़ा कर्जे वाला सेक्शन उसको डिस्टर्ब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि जो है ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा सधी हुई आ रही है। अब शनि सप्तम स्थान पे हैं, जीवन साथी को थोड़ा विचलित कर सकते हैं, खर्चों को लेकर, स्वभाव को लेकर मेरी केयर नहीं करी जा रही है, जब से मेरा विवाह हुआ है उससे पहले देखिए कितना अच्छा था वैसा हो गया, विचलित कर सकती है। तो इसे जो विचलता है इसका सॉल्यूशन है उत्तम सत्य प्रेम, कि भाई हम हैं, हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है, हम आपके साथ हैं, हम बड़े उत्तम मित्र हैं। तो यहाँ बुध के द्वारा जो है उनको शांति मिलेगी, शनि जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। अब राशि स्थान से एकादश मंगल धन आदि से लाभ भी पहुँचाएंगे, लेकिन अष्टम स्थित राहु और शुक्र के कारण थोड़ा सा चोट में, दुर्घटनाओं में सावधानी बना के रखिएगा। और प्रार्थना रहेगी प्रेम प्रेम होता है और अवैध संबंध होता है।
अवैध संबंध किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो इस कारण से बचा के रखिएगा, चोट से भी बचा के रखिएगा, दुर्घटना से बचा के रखिएगा, और जिससे चरित्र ही प्रभावित हो जाए आपका, क्योंकि वो लौट के नहीं आएगा, इससे बचा के रखिएगा। ये मात्र विचार होते हैं, विचार पकड़ लेते हैं तो घटना जो है फलित हो जाती है, और फिर आदमी को लगता है बताइए देखिए क्या मेरी इंद्रियों पे क्या जोर हो गया था, मेरी सोच कैसी हो गई थी, मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठा, जबकि मैं तो स्वयं इन चीज़ों के प्रति बहुत नफरत वाली दृष्टि से देखता हूँ। जो बचा के रखिएगा, क्योंकि ग्रह है, ग्रह कहीं ना कहीं फिसला ही देता है। अब एकादश तिथि वक्री मंगल जहाँ शत्रु ऋण और रोगों को शमन करेंगे, लेकिन विचारों में कुछ उग्रता भी लेके आ सकते हैं। संतान को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें, अनुशासन में रखना सीखें। सीख जो है वो माँ बाप से ही लेगा। अब चंद्रमा के गोचर के कारण पूरे सप्ताह आपको लाभ भी मिलता रहेगा, भाग्य के साथ भी मिलेगा। कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। उपाय समझ लीजिए, नित्य सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें और नित्य गौ सेवा करें। किसी भी रूप में जैसी आपको समझ में आए गौ सेवा करें, ज़रूर करें। चलिए हमारे प्यारे पर एक कन्या राशि के जातक, अब पंचम स्थान पे बुध बैठे हैं आपकी राशि के स्वामी, सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। अब विद्या में भी बहुत ज़्यादा बढ़त होने वाली है, संतान का सेक्शन है उसमें बढ़त होने वाली है, संतान को हर प्रकार से तरक्की के योग बने हुए हैं। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेस जो है वो बढ़ने वाला है, आधार बढ़ने वाला है। लेकिन सूर्य आपके विचारों में उग्रता लेके आ सकते हैं, और यहीं पे आ जाएगा अहंकार का बीज कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे सुनना ही नहीं है। जब मेरे को क्लियर है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं सम्मुख व्यक्ति से सलाह क्यों लूँ। देखिए, सम्मुख व्यक्ति सलाह नहीं दे रहा, आपका ग्रह कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। दूध में जितना अच्छा डालोगे, देखिए किसी भी चीज़ का जो आविष्कार है उसमें जितना ज़्यादा इंजीनियरिंग लगेगी ना, तो वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा निखर के आ जाता है। तो आप ये देखिए कि ग्रह बोल रहा है, यह मत देखिए कि सम्मुख व्यक्ति को आता जाता कुछ नहीं है और मुझे समझाने का तुम प्रयास कर रही हो। तुम्हारी एजुकेशन कितनी है, कितना एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता है मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसे करोगे तो ये सूर्य जो है बिगड़ने के जो है लक्षण है, और फिर वहीं अहंकार का बीज आ जाएगा, और अहंकार आ गया तो गिरना तय है, अटल है। इससे बचा के रखिएगा। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या भी होगी और साझेदारी के कार्यों में अड़चन भी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि आप ग्रह नहीं देख रहे हो, आप सम्मुख व्यक्ति को जज कर रहे हो कि ये है क्या, आदमी है, औरत है, बड़ा है, छोटा है, क्वालिफिकेशन की है। इससे बचा के रखिएगा, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं ना उस सेक्शन को बर्न भी करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ चमक भी डालते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मूल प्रकृति है सूर्यदेव की। गुरु और मंगल के कारण आपके कार्यों में सफलता हासिल अवश्य होगी। महावक्री जो मंगल हैं और बृहस्पति सीधे हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। आरंभ में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें, और बाकी एवरेज तौर पे कहा जा सकता है कि सप्ताह लगभग काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका। बस अहंकार से बचिएगा। अब समझिए, जो अहंकार रूपी जो राहु है, इसको नष्ट करने के लिए बड़ा उत्तम उपाय, और जो भी जातक किसी विद्वान जन के पास जो है गया हुआ, या स्वयं को ही ज्ञान हो गया है, ज्योतिष का ज्ञान है, और वो राहु का उत्तम उपाय खोजता रहता है कि राहु ठीक हो जाए, राहु ठीक हो जाए, तो मैं ये उपाय आपके लिए जो प्रार्थना कर रहा हूँ इसको प्रत्येक जातक कर सकता है। इससे राहु बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और हमेशा ठीक रहते हैं, हमेशा ठीक रहते हैं। लेकिन नित्य करो। उपाय समझ लीजिए, माता सरस्वती जी को प्रिय श्री नील सरस्वती स्तोत्र का नित्य पाठ करें, बोल बोल के वक्री मुद्रा में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक, गुप्त शत्रु और बड़े कर्ज के कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है। गुप्त शत्रु और बड़े कर्ज के कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है, मानसिक रूप से पहले, शारीरिक रूप में बाद में। लेकिन ससुराल पक्ष जो है वहाँ से आपको मदद भी आएगी, लाभ भी मिलेगा। उन्हीं को जिनका विवाह हो गया ससुराल पक्ष है। अब ऐसे नहीं कि हमारा ससुराल पक्ष नहीं तो हमारे पे कैसे लागू हुई, क्योंकि जनरल कैलकुलेशन है चंद्रमा के गोचरीय प्रभाव के कारण। अब फोर्थ सेक्शन पे सूर्य बुध का योग जो है प्रॉपर्टी के संबंध में लाभ दिलवाएगा। जिस तरीके से आप सोच सकते हो कि भाई ये अमुक लाभ हो रहा है, तो वो ये फोर्थ सेक्शन की मजबूती के कारण आपको लाभ मिलेगा। अब शनि बैठे फिफ्थ सेक्शन पे, आलसी प्रवृत्ति बन सकती है, और आपको देख के आपका संतान पक्ष प्रभावित हो सकता है। एक प्रकार की मनुष्यत जो है शनि के नेगेटिव रूप में स्थापित हो सकती है, और सीधे तौर पर लाभ प्रभावित होने लग जाएगा, क्योंकि आपने सूर्य का अनुशासन लागू नहीं किया, और वहाँ खराब हुए तो जो पुत्र यानी शनिदेव है वह स्वयं में बिगड़ने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का,
क्योंकि वो जो है उन्हीं के ही पुत्र हैं। वह जैसे चलेंगे उनको भी बहुत सारे गुण जो है उसके हिसाब से वो स्वयं में बदलने लग जाते हैं। ये सूर्य शनि की गुप्त चीज़ें हैं जो स्कैनिंग विद्या हमारे को सिखाती है। अब सप्ताह का आरंभ जो है, चंद्रमा जो है दाम्पत्य जीवन सुखद बनाएगा, भाग्य का भर भर के साथ मिलेगा। मध्य में थोड़ी सी स्वास्थ्य की चिंताएं उत्पन्न होंगी, लेकिन मात्र चिंताएं उत्पन्न होंगी, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान बना के रखिएगा, नेचुरल रूप से जो ध्यान बना के रखते हैं। और सप्ताह के अंत में बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। वो उपाय समझ लीजिए, श्री दुर्गा जी के 108 नामों का उच्चारण एवं श्री सप्तश्लोकी दुर्गा जी का पाठ नित्य करें बोल बोल कर। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे वृश्चिक राशि के जातक। तीसरे भाव में, आपकी राशि तीसरे भाव में सूर्य बुध जो है पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको स्वयं की मेहनत से सफलता दिलवाएंगे, क्योंकि एहसान लेना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा इस हफ्ते कि नहीं मैं स्वयं करूँगा, मेरे में कोई कमी है क्या मैंने आपसे सहायता अपेक्षा करी है तो मुझे क्यों वो कर रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ भी अहंकार आ सकता है। एक मीठी मुस्कान के साथ हाँ या ना करनी आनी चाहिए, और जब हम पलट के आगे उस क्षेत्र से तो वो लोग वहीं पे रह जाने चाहिए, वो विचारों के माध्यम से हमारे घर तक नहीं आने चाहिए, तो हम जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। ये सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। अब पंचम स्थान पे उच्च के शुक्र तथा राहु की युति आपको रचनात्मक कार्यों में जहाँ बहुत अधिक सफलता प्रदान तो करेगी, लेकिन संतान के विषय में सावधानी बरतने की आवश्यकता भी बनी रहेगी, विशेषतः संगत को लेके। सप्तम स्थान पर स्थित गुरु आपके व्यक्तित्व में निखार करेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने रह सकती हैं, वो उलझने ऐसी रहेंगी कि प्रेम के अभाव के कारण उलझने रहेंगी, लेकिन प्रेम का साग अगर बहने लग जाएगा, जिम्मेदारी को प्रमुख रखोगे, वचनों को जो वचन लिए हैं अग्नि के साथ फेरे लेते समय उनको सम्मुख रखोगे, फिर उलझने नहीं आने वाली, किसी को भी नहीं आने वाली, चाहे कितना भी खराब जो है ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो। अब एकादश स्थान पर केतु की उपस्थिति कुछ मामलों में लाभ प्रदान कर सकती है, धन प्रदान कर सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपने लाभ स्थान को खराब मत कर लीजिएगा। अब पूरे वीक चंद्रमा का 6वां, 7वां और 8वां गोचर सेक्शंस हैं, ये शत्रुओं रोगों के प्रति सचेत रहने का इशारा कर रहा है। मतलब कि व्यर्थ में ऊपर से आकाश में कोई चीज़ जा रही है, उछल के उसको मत पकड़ लेना और फिर मैं बोलना है देखो हम तो घर बैठे थे और ये चीज़ हमारी चिपक गई। तो किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ नहीं करनी है। इसको कहते हैं कि अच्छा वाला कोई व्यक्ति जा रहा था, व्यर्थ में उसको टोक दिया और वो हमारे गले पड़ गया। उपाय समझ लीजिए, नित्य श्री हनुमान जी के मंदिर जाएं और 2 बेसन के लड्डू अर्पण करें, रोज जाएं पूरे वीक। प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक, थोड़ा सा टाइट रहने वाला हफ्ता आपका ये, क्योंकि बेशक मार्गी हो जाएंगे लेकिन बैठे छठे स्थान पर ही हैं स्वामी गुरु। बीमारी पर व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं। कुटुंब स्थान पर सूर्य बुध की युति कुटुंब में क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अटल ही है, ऐसा कुछ परेशानियां आ सकती हैं जिसको सद्बुद्धि से टाला जा सकता है। देखिए सूत्र समझ लीजिए, होनी अटल होती है, अनहोनी को सद्बुद्धि से टाला जा सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, बुद्धि के स्वामी हो आप, उत्तम बुद्धि है तो टारगेट आप इतने बड़े टारगेट को इतने दूर से निशाना लगा सकते हो, तो कुछ चीज़ें जो है सद्बुद्धि से टाल भी सकते हो। अफोर सेक्शन में शुक्र और राहु की युति भूमि भवन और विलासिता के सामानों पर खर्च करवा सकती हैं, लेकिन ये खर्च जो है ये अनावश्यक होगा। ऐसा नहीं है कि ये खर्च नहीं करोगे तो जो है श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगी। बस ये है कि मन में आगे ये खर्च करना चाहिए, एकदम से आएगी और एकदम से धन जो है खर्च हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य हासिल होगी। अब 7 सेक्शन पे मंगल दाम्पत्य और प्रेम जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे, मत डालने दीजिएगा। प्रेम ही सॉल्यूशन है हर एक चीज़ का। स्टार्ट में ही चंद्रमा पंचम स्थान में होने पर संतान शिक्षा और रचनात्मक कार्य में सफलता देंगे। और ये समझ लीजिएगा सप्ताह के अंत में दाम्पत्य जीवन में और किसी भी प्रकार के प्रेम आधारित संबंधों में बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेगा। उपाय समझ लीजिए, श्री हरि के नाम का वैखरी मुद्रा में उच्चारण नित्य करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, ऐसे बोल बोल के करो। नारायण के जो भी नाम हैं, जो भी आपको प्रिय हैं, पता लग जाएं, बस बोलना शुरू कर दो। चलिए प्यारे प्यारे हमारे मकर राशि के जातक,
अहंकार से बचिएगा, दाम्पत्य जीवन को संभाल के रखिएगा। कुटुंब स्थान में उपस्थित शनि घर में कुछ विवाद उत्पन्न करवा सकते हैं, कुटुंब में भी उत्पन्न करवा सकते हैं, उससे बचिएगा। लेकिन धन इकट्ठा होगा, संचित धन में के मामले में बहुत अधिक लाभ देखने की संभावना बनी हुई है। अब जो थर्ड सेक्शन जो है वहाँ पर शुक्र जो है, राहु जो है, विदेश संबंधित लाभ भी दिलवा सकते हैं। यात्राएं होंगी, यात्राओं से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगी, कनेक्शंस बनेंगे, कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे भविष्य के लिए। अब बृहस्पति देव जो हैं बुद्धि विद्या संतान पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि फिफ्थ सेक्शन से रिलेट कर रहे हैं। अब सिक्स सेक्शन पर महावक्री मंगल, वक्री और उल्टे आगे, कर्क राशि से पीछे आ गए तो महावक्री, तो इस सेक्शन को बिल्कुल दबा देंगे, यानी रोग ऋण और शत्रु बिल्कुल इसका नाश कर देंगे उठाकर। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड में, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे, यानी कुछ स्थितियां बनेंगी, कुछ उपाय होंगे, कुछ ट्रैवल करोगे तो सॉल्यूशन आपके सम्मुख आएंगे। काम करने से ये नहीं कि गणना समझ में आ गई वहीं बैठे रहे, तो वो कुछ प्रेरणा लेते हुए कर्म करोगे तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। सप्ताह के मध्य में पंचम भाव में गुरु के साथ युति बनाकर विद्या संतान और मित्रों से लाभ प्रदान करवा देंगे। और पेट में और पाचन के संबंध में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ये फ्राइडे की नाइट से थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुल मिला के हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला। उपाय समझ लीजिए, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पूजन करें तथा शिवालय की सफाई भी करें, बहुत आपको पुण्य मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ईश्वर से बड़ा उसका नाम, और ईश्वर की भक्ति मार्ग है वो उत्तम, लेकिन जो भक्त हैं उनका ध्यान रखना, उनके लिए सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, तो वैसे ही आपको फल मिलने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात का सूत्र है ये, तेजी से आगे बढ़ने का। चलिए, अंतिम 2 राशि रह गई हैं, प्यारे प्यारी कुंभ राशि के जातक हमारे। अब शनि बाबा इस मूड में आ गए हैं कि 7.5 से राहत दिलवाने वाले हैं, मूड में आ गए हैं। किस बेस पे कि आपने अब तक अनुभव क्या करा है, मैच्योरिटी आई है कि नहीं आई है। क्योंकि शनि बाबा जहाँ बैठते हैं उसकी गारंटी लेते हैं, और जहाँ देखते हैं वह मानसिक परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं। लेकिन शनि की तरह मजबूत होने लग जाओगे तो वही एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ाने लग जाता है। ये है 7.5 का और ढैया का सूत्र। व्यर्थ में लोग परेशान रहते हैं। कुछ भी बड़ा करना है ना तो शनि जरूरी है और 7.5 ढैया जरूरी है, सूत्र है ये। सुनी सुनाई बातों पे और प्रैक्टिकल में इतना ज़्यादा डरे होने के कारण कुछ चीज़ें दिखाई देनी बंद हो जाती है, तो इस भय को पहले ख़त्म करो। अब सेकंड सेक्शन में शुक्र राहु की युति कुटुंब में सुख साधन की वस्तु में थोड़ा सा खर्च करवाएगी, और बहुत अच्छा है। जाइए, मंगल का दान करिए। मंगल का दान होता है गुड़ का, चीनी नहीं। और चीनी, अगर गुड़ नहीं मिल रहा तो चीनी होनी चाहिए सल्फर से मुक्त, वह है प्योर मंगल। ध्यान रखिएगा। अब राशि से गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में आधार केंद्र स्थान में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, लेकिन केवल एक ही दिन तक प्रभाव पड़ेगा। और मंगलवार से 119 दिनों के पश्चात मार्गी भी हो जाएंगे। भूमि भवन संबंधी लाभ होगा ही, और कार्यस्थल पे भी सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं। यह मार्गी होते ही गुरुदेव आ जाते हैं ना जब आश्रम में, तो जो गुरुदेव के अभाव में जो सब जो टेढ़े चेले होते हैं ना, वो अपने आप को गुरुजी बन के बैठ जाते हैं। गुरुजी आ जाते हैं तो सब अपनी लिमिट्स में आ जाते हैं, और फिर वो रिपोर्ट्स मंगाते हैं, भाई लाओ अटेंडेंस का रजिस्टर लेके, हाँ भाई तुम बोलो, होमवर्क बताओ किसने करा नहीं करा। तो सबकी क्लास लगने वाली है और आपका कर्म क्षेत्र को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलने वाली है। अब अष्टम भाव के केतु आपका अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ाएंगे, पूजा पाठ नहीं। अध्यात्म क्या कि माला पकड़ी और श्वासों में मंत्र जब करने लग गए, एक जगह मौन होकर बैठ गए। ये है असली वाला केतु। लेकिन बिगड़ जाएगा तो बाबा जी बना देगा कि नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे रहो, भगवान का नाम लो, जो होना होगा भगवान करेंगे। ये बिगड़ा हुआ केतु, कर्म से पृथक कर देते हैं बिगड़े हुए केतु। ये ध्यान रखिएगा, कर्म से पृथक होना नहीं है, ये महादेव की शिक्षा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब चंद्रमा का संचरण जो है परिवार, संतान, शिक्षा और संपत्ति के लिए जहाँ लाभकारी है, वहीं सप्ताह के अंत में मौसम संबंधी बीमारी से सावधान रहने की आवश्यकता भी रहेगी। मौसम बदलता है तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे कारणों से, छोटी मोटी सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस देती है, तो उससे बचा के रखिएगा। स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। उपाय समझ लीजिए, नित्य काले शिवलिंग पर ध्यान रखिएगा, नित्य काले शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार कच्चा मीठा दुग्ध एवं अक्षत अर्पण करें। ये पता क्या करेगा, काले शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार कच्चा मीठा दुग्ध एवं अक्षत अर्पण करें। ये जो दुग्ध है ना, ये चंद्रमा है, और काला जो शिवलिंग है वो हो गया शनि। तो उसको लेयर चढ़ा रहे हो चंद्रमा की,
अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। चंद्रमा की पावर बढ़ाने से बिगड़ा हुआ केतु, बिगड़े हुए राहु और बिगड़े हुए शनि के उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये सूत्र है सभी के लिए। चलिए अंतिम हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक, शुक्र राहु की युति आपको मानसिक चिंताएं, भ्रम की स्थिति प्रदान करेगी। देखिए यह पूरा वीक जो है हर चीज में भ्रम बना रहेगा, डबल डबल कैलकुलेशन रहेगी कि नहीं मुझे पता है सम्मुख व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया क्योंकि उसके मन में मेरे लिए नकारात्मक विचार आ चुके हैं। अब मैं उसका फोन आने दो, सम्मुख मिलने दो, मैं ये योजना बना के उसको सीधे तौर पर ऐसे कह दूंगा। लेकिन केवल ये भ्रम है, ये भ्रम की स्थिति है शुक्र राहु से, ये ध्यान रखिएगा। ये पूरे वीक आपने आपको इस चीज से बचा के रखना है, बात को क्लियर करना आना चाहिए। प्रेम जीवन में आपको धोखा मिल सकता है, यह भी भ्रम, अतः सावधानी रखें। सप्तम स्थान पर स्थित केतु दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, यह भ्रम, सावधानी बना के रखिए। डबल डबल सोच से अपने आप को बचा के रखिए। तृतीय स्थान पर उपस्थित गुरु की दृष्टि कुछ राहत अवश्य देगी, यह भ्रम नहीं है, देगी ही देगी। ठीक है, यानी बृहस्पति की ताकत भी हमारे को बढ़ानी है। बृहस्पति क्या है? उत्तम संस्कार। अब बृहस्पति एक चीज क्या होगी कि जो हमारी संतान है उसमें उत्तम संस्कार अगर हमने दे दिए तो पितृ हमारे तर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटे भाई बहनों के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके जो भाई बहन है या भाई बंधुत्व वाली जो भावना है, जिसके प्रति भी कोई ग्रह की आंखें नहीं है, वो ये नहीं देख पाता कि सगा है या सोतेला है, वह भावना देखता है आपकी, तो उनकी भी तरक्की होगी। आपकी शरण में जो कुछ आएगा वह कुछ ना कुछ लेके जाएगा, बस प्रसन्नता जरूर दीजिएगा उसको आशीर्वाद के साथ। एकादश स्थान पर सूर्य बुध की युति कुछ क्षेत्र में लाभ अवश्य प्रदान करेगी। संतान के कार्य क्षेत्र में भी तरक्की होगी, अवश्य होगी। लेकिन द्वादश स्थित शनि रोग, ऋण और शत्रु के कारण अनावश्यक खर्च करवा सकते हैं। इनके संबंध में अनावश्यक खर्च करवा सकते हैं, यानी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और शनि का इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा कर दो तो ऐसी चीज़ हो जाएगी और पैसा खर्च हो जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेंगी, क्योंकि वह केवल भ्रम था। ध्यान रखिएगा इस बात का। सप्ताह के मध्य में छोटी मोटी यात्राएं करोगे, बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली, उससे रिलेशंस बनेंगे, प्रगाढ़ होंगे। और संपत्ति के संबंध में जो ये वीकेंड है उसमें कुछ विवाद भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको लाभ मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर इस बात का ध्यान बना के रखते हो तो ही कि मुझे भ्रम में नहीं फंसना है, मुझे बात क्लियर करके चलनी है, मुझे किसी की बात को अपनी मानसिक चीज़ों से जोड़कर कोई नई बात नहीं बना लेनी है, और नई बात को विचार रखते हुए, आधार रखते हुए सम्मुख जाके अपने रिलेशन नहीं खराब करने हैं। यह बुद्धिमत्ता नहीं है। और मात्र ग्रहों को दोष नहीं देना कि बताइए हम ऐसे थे। आप अपनी सोच को ठीक रखिए, बाकी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। चलिए उपाय समझ लीजिए। भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग के सम्मुख उत्तरमुखी होकर लाल स्याही से राम नाम लिखें और राम नाम धन को घर में संरक्षित करके आजीवन रखें। राम नाम लेकर ना पुस्तिका आती है, ले आइएगा बाजार से, रेड पेन ले आइएगा, राम नाम लिखिएगा। और बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों जल प्रवाह कर देते हैं, राम नाम लिखने के बाद हनुमान जी की मूर्ति के आगे रख देते हैं कि तुम संभालो। देखिए ठीक है, हो सकता है किसी विद्वान ने उपाय बताया हो, लेकिन वो धन है, राम नाम धन है। आप उनके एक प्रकार से अगर महादेव आपके बाबा हैं तो राम नाम आपके बड़े बाबा का हो गया। आप समझो आपके मानने का मान्य है, आपके जो मान है उनके मानने का नाम जो है वो अपने घर में नहीं रख रहे हो, आप उसको संरक्षित करके रखिए, समझिएगा इस बात को। तो मेरी प्रार्थना है जो भी प्रेरित होते हुए राम नाम लिखते हैं तो वह हमारे घर में उत्तम जगह पवित्र स्थान पे संरक्षित करके रखना होता है, तो लाभ है, उससे अलग नहीं करना है, वो पुण्य है आपका, एक बार का लिखा वो पुण्य देता रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं